कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना होता है। ये सामान्यतया अपनी कम्युनिटी में होता ही होता है, क्योंकि जो इंसान है वो बीमार हर किसी को होना है और डॉक्टर के पास किसी न किसी को जाना ही होता है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किसी को किस प्रकार की बीमारी हो तो किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा इसलिए समझेंगे और इससे अपने को यह बेनिफिट होगा कि अपन यदि किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले उस डॉक्टर को फीस दे देंगे, कुछ अननेसेसरी मेडिकेशंस भी खानी पड़ेगी, और उसके बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास फिर वो रेफर करेगा। किसके पास रेफर करेगा? उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को या फिर उसके स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्टर को। देखिए, अपने शरीर के अंदर पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर 12 सिस्टम होते हैं। ओके, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके ना, इस प्रकार के 12 सिस्टम होते हैं। और इन 12 सिस्टम को बहुत क्रिटिकल तरीके से डीपली अच्छे से समझने के लिए इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। ओके, तो अपने को यदि उस प्रकार की बीमारी हो तो उस प्रकार के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उस सिस्टम के बारे में उस डॉक्टर के पास स्पेशलाइजेशन है, वो डॉक्टर उसके बारे में ज्यादा जानता है। ओके, तो आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार की बीमारी में किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 1, कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, यदि किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी हो, किसी को ब्लड वेसल्स जो अपनी रक्त वाहिनियां है उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यदि किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। यदि कहीं पे भी बच्चों से रिलेटेड समस्या हो, क्योंकि जनरली अपने जो एडल्ट का शरीर होता है, एक सामान्यतः जो आदमी होता है उसके कंपैरिजन में जो बच्चों के सिस्टम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए बच्चों को देखने वाले डॉक्टर अलग होते हैं जिनको अपन पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। तो बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम हो तो किसी और डॉक्टर के पास ना जाके पीडियाट्रिशियंस के पास जाना चाहिए। यदि किसी फीमेल को प्रॉब्लम हो, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसको अपन स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। यदि किसी को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, सिर्फ किडनी, यहां पे यूरिन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसको अपने को नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसका जो स्पेशलाइजेशन होता है किडनी से संबंधित वो नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रहता है। यदि किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अब ये यूरिन तो किडनी से होके ही आता है, बट यूरिन से रिलेटेड का मतलब यहां होता है कि अपना जो यूरिनरी ब्लेडर है, जो यूरिन को कलेक्ट करने वाला जो ब्लेडर है, ओके, और जो अपने यूरेटर्स होते हैं, मूत्राशय होता है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को अपने नेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि किसी को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो तो वहां पे उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि किसी को दांतों से संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि किसी को ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी ईयर, यदि कान में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है या गले में प्रॉब्लम है, उसको अपने ईएनटी स्पेशलाइजेशन बोलते हैं या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो उसको ईएनटी वाले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। यदि किसी को मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम हो, किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में उसको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि किसी को कैंसर से संबंधित बीमारी हो, मान लीजिए कैंसर का डायग्नोसिस नहीं है, तो उससे संबंधित विभाग के पास जाएंगे, क्योंकि कैंसर कहीं का भी हो सकता है। लेकिन किसी को पता लग गया, बायोप्सी पॉजिटिव आ गया, कि पता लग गया कि इसको कैंसर है, तो किसी और डॉक्टर को ना दिखा के उसको तुरंत के तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। यदि किसी को पता नहीं है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है, जनरली बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं पर पता नहीं है कि उसको किस विभाग की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में उसको मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या तो जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है उसको दिखाना चाहिए या फिर फिजिशियन को दिखाना चाहिए, जो कि एक तरह से जनरल फिजिशियन होता है। यदि किसी को हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे थायराइड से प्रॉब्लम है, यदि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन वाले भी उन चीजों को देखते हैं, बट जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है वो बहुत ही अच्छे से देख पाता है। अब इन सभी डॉक्टर्स में भी क्या रहता है, एक में फिजिशियन होता है, वो एक सर्जन होता है। जैसे अपन ने ऑन्कोलॉजी देखा, तो ऑन्कोलॉजिस्ट फिजिशियन भी होता है, एक सर्जन भी होता है। यदि सर्जन होता है वो सिर्फ कैंसर से संबंधित सर्जरियां करता है, जो फिजिशियन होता है वो सिर्फ दवाइयों से ट्रीटमेंट करता है। उसी प्रकार से सर्जरी वाले डॉक्टर है, तो सर्जरी वाले डिपार्टमेंट जो डॉक्टर होते हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है। जैसे ऑर्थो है, ऑर्थो भी सर्जन वाला काम होता है। ओके, तो समझ रहे हैं आप। तो इससे अपने को ये हेल्प मिलती है कि जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो उसी प्रकार के डॉक्टर को दिखाया जाए, तो वहां अपना टाइम,
पैसा दोनों बचते हैं और उसके साथ ही साथ अपन अननेसेसरी किसी मेडिसिन के इफेक्ट में नहीं आते। यदि मान लीजिए किसी को बीमारी हुई और अपन डायरेक्टली उसी प्रकार के डॉक्टर के पास चले गए तो उसमें पैसा भी बच गया और टाइम भी बच गया, क्योंकि टाइम के साथ जो बीमारी होती है वो अपना गंभीर रूप धारण करती है। ओके, तो मे भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।